3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। नहीं, ये टाइटल गलत है। 3 मिस्टेक्स जो गेट मैकेनिकल के एस्पायरेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से वो कई कई साल पीछे चले जाते हैं, कई कई साल प्रिपेयर करते हैं, तब भी उनको उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 मिस्टेक्स में आप लोगों को बता चुका हूं। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है कौन सी थी? चलो नीचे कमेंट से बताओ कौन सी थी। सबसे पहली मिस्टेक्स थी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, आज आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर किसी और एग्जाम के लिए, फिर किसी और एग्जाम के लिए। इस एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्जेक्टिव किताब रट रहे हैं, उस एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो सब्जेक्टिव किताब रट रहे हैं। आपको प्रिपरेशन ऐसे नहीं करनी, आपको एक एक सब्जेक्ट पकड़ के आपको कंप्लीट करना है और इस तरह से करना है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, आपको प्रॉपर नॉलेज हो। चाहे आपके कॉलेज में कोई प्राइवेट कंपनी आ रही है, अपना रिटन ले रही है, इंटरव्यू ले रही है, आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सको रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये चाहे गेट का, आईईएस का क्वेश्चन हो या इसरो डीआरडीओ बार के इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन हो, आप उसे हैंडल कर सको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले सिलेबस आपको पूरा करना है। ठीक है, आपको एक एक सब्जेक्ट पकड़ना है, आपको उसके अंदर मतलब अपनी महारत हासिल करनी है। ठीक है, आपको उसके अंदर एक्सपर्ट बनना है, एक सब्जेक्ट पकड़ के फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। सुनने में काफी बड़ा टास्क लगता है पर है नहीं। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको परसों भी बताया था, पूरा मैकेनिकल जो है कोई स्टूडेंट करने पे आए 640 आवर्स में वो कर सकता है पूरा मैकेनिकल। ठीक है, मतलब ये वो टाइम है जो मैं पढ़ाने में मतलब बच्चों को लगाता हूँ। ठीक है, मतलब इसके बाद आप रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करने, सारा मिला के 6 मंथ्स के अंदर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कह रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसे कुछ आता है नहीं आता है, पूरे मैकेनिकल का एक्सपर्ट बन सकता है, स्पेशली अगर फुल टाइम अगर वो दे रहा है। ठीक है ना, तो ये तो थी पहली मिस्टेक जिसके बारे में हमने बात करी। दूसरी मिस्टेक के बारे में हमने बात करी, प्रिपरेशन को छोड़ देना। दैट वॉज द सेकेंड मिस्टेक। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि गेट एग्जाम जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाता, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करता है, तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि छोड़ो, प्रिपरेशन छोड़ो, जॉब ढूंढते हैं। मार्च में रिजल्ट आया, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर उसने जॉब ढूंढी, जॉब उसको उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर नहीं मिली, फिर वो नवंबर में सोचता है कि मैं प्रिपरेशन में आ जाता हूँ। ठीक है, नवंबर दिसंबर जैन 3 महीने प्रिपेयर करता है, गेट देता है, फिर वही रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता। क्यों? पूरा साल अगर प्रिपेयर करता तो कोई इंप्रूवमेंट आती, लास्ट के 3 महीने में फिर उसी हिसाब से नंबर आते। ठीक है, तो ये गलती है। आप जॉब के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, आप ढूंढिए, आप इंटरव्यू दीजिए, पर बाकी का जो फ्री टाइम है उसके अंदर आप पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन को छोड़िए मत। अगर जॉब लग जाती है आपकी पसंद के हिसाब से, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, पर आप प्रिपरेशन को, मतलब क्या होता है कि अब मैं प्रिपरेशन छोड़ चुका हूं, मैं जॉब ढूंढूंगा, एंड द मोमेंट यू टेक दैट डिसीजन, आप प्रिपरेशन, आप स्टडी करना जो टाइम का यूज कर रहे थे, आप वो करना छोड़ देते हो। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। आप जॉब ढूंढिए पर आप साइड बाय साइड पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। तो ये तो है 2 गलतियां। ठीक है, तीसरी गलती बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्री क्लासेस रन कर रहा हूं गेट मैकेनिकल के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, आई वांट टू ज्वाइन फ्री क्लासेस ऑफ गेट मैकेनिकल। ठीक है, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा या कूपन दे दूंगा, या मैं आपको मतलब अपने बैच में ऐड कर लूंगा। ठीक है, जो भी होगा आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, आई विल ऐड यू इन द बैच। मैं आपको फ्री क्लासेस में ऐड कर दूंगा। अगेन, मैंने ना पहले लेक्चर में बोला था कि बच्चों का आजकल जो सिचुएशन है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब, फ्री क्लासेस से लगता है, क्योंकि जनरली कंटेंट इनकम्प्लीट होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का एट प्रेजेंट कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पूरी पढ़ा रहा हूँ, फुल कंप्लीट, और उसका भी 1 ईयर का एक्सेस दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब पेड कोर्स है, 3-4 हजार रुपए का है, आप लोग को फ्री में दे रहा हूँ। पहले एक सब्जेक्ट ये पूरा करिए, जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे फिर मैं उनको अलग से अपने सेकेंड सब्जेक्ट में एनरोल करूंगा। ठीक है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। ठीक है, थर्ड मिस्टेक राजीव पता है क्या, ये एक बड़ी मतलब अलग से मिस्टेक है। वो ये कि तीसरी मिस्टेक है प्रिपरेशन खुद करना, सेल्फ प्रिपरेशन, या फ्री रिसोर्सेज की मदद से, कि आप यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, ठीक है,
यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप, या आप बुक से खुद नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम खपता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है रजी। और ये बात ना आपको पता है कौन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसने खुद सेल्फ प्रिपेयर किया। मैंने किसी से कभी कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है, मैंने कभी कोई कोचिंग ली। मैं मेरे जो पहला दुनिया का जो पहला गेट क्वालिफाइड पर्सन जो मैंने देखा, वो मैंने शीशे में देखा था, ठीक है। उस टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं था, ठीक है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिलते थे गाइडेंस के, ठीक है, कोई मैंने बुक्स पढ़ता रहा सारे, मतलब पूरी इंजीनियरिंग स्टडी करता रहा, ठीक है। तब जाके मतलब मैंने गेट निकाला अपने लेवल पे, बिना कोचिंग बिना गाइडेंस, ठीक है। पर उसके बाद जब 2012 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट मैंने शुरू किया, ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया था उनको मैंने, वो लोग 3rd ईयर में थे, फाइनल ईयर में उन्होंने गेट एग्जाम दिया, ठीक है, मतलब उन्होंने अप्रैल में उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है, और फैब के अंदर उन्होंने गेट एग्जाम दिया। अप्रैल 2012 में कोर्स ज्वाइन किया, फैब 2013 में उन्होंने गेट एग्जाम दिया। बीच में उनके आई थिंक मई के अंदर और दिसंबर के अंदर उनके सेमेस्टर एग्जाम्स थे। दिसंबर से पहले उनके वो वाइवा वगैरह जो होते हैं, प्रोजेक्ट वाइवा, वो सब कुछ थे, ट्रेनिंग वाइवा, उसमें भी टाइम लगा। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट मतलब आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स कह रहा हूं, 26 स्टूडेंट्स ने गेट क्रैक किया, जिसमें से 2 बच्चे आईआईटी पहुंच गए थे, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। और फिर इन्हीं दोनों का पीएसयू में भी सिलेक्शन हो गया था। एक बच्चा आईआईटी खड़गपुर में ही रहा और दूसरे बच्चे ने एसएचपीसीएल ज्वाइन कर लिया था। एक का रैंक 365 था, एक का रैंक 444 ऑल इंडिया रैंक था। कॉलेज के साथ किया ये जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके पास गाइडेंस थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाया गया था। अगर वो खुद चीजों को अपने लेवल पे करने की सोचते तो इतना इजी ना रहता उनके लिए, ठीक है। तो राजी, अगर आप मतलब किसी गाइडेंस में, अगर आप किसी की प्रॉपर मेंटोरशिप में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है भाई। मेंटोर होना, लाइफ में गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मतलब खुद प्रिपेयर करना जस्टिफाइड था, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन की आपको फीस पता है कितनी थी पहले? इट वॉज अराउंड 80-90,000, 1 लाख, कुछ इस रेंज में रहता था। गेट की प्रिपरेशन की फीस बता रहा हूं, कोविड से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2020 से पहले की, ठीक है। और आपको मेट्रो सिटीज में जाना पड़ेगा, 10,000 रुपए आपका रहने का खर्च है, 10-15,000 रुपए, तो 1,00,000-2 लाख रुपया वो चाहिए, 80-90 हजार लाख रुपया फीस चाहिए, टोटल 2 से 3 लाख रुपया आप लगाओगे, तब जाके एक अच्छी कोचिंग, एक अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। तब ये कोरोना से पहले के हाल थे, ठीक है। अब तो राजी चीजें ऑनलाइन है, ठीक है। मैं खुद एक आईआईटीएन हूं, आईआईटी दिल्ली से मैंने अपना मास्टर्स किया, आईईएस ऑफिसर रह चुका हूं, आईईएस 2012 बैच से हूं, और मैं बच्चों को पर्सनली पढ़ाता हूं, पर्सनली गाइड करता हूं। उनसे फोन, ये मेरा फोन नंबर है, पर्सनल फोन नंबर, उनसे पर्सनली फोन पे बात करता हूं। तुम्हें पता है इस सारे का मैं क्या चार्ज करता हूं? पूरी मैकेनिकल पढ़ाने का, ठीक है, पर्सनली गाइड करने का, पर्सनल मेंटोरशिप का, डेली बेस पे पूछने का कि तुमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, स्पीड कम है, ज्यादा है, थोड़ा तेज करो, ये सब्जेक्ट छोड़ो, ये पहले करो, ये सब बताने का पूरा 1 साल तक। आई चार्ज ओनली 8,000 रुपीज, खुद बताओ, ठीक है। अब वो जो स्टूडेंट था, मतलब मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले, मतलब एडमिशन लिया था एक स्टूडेंट ने, ठीक है, उसने ये गलतियां करी और उसने 3-4 साल कोशिश करी, गेट में रिजल्ट नहीं मिला उसको, बाद में उसने हाथ खड़े कर लिए, ठीक है। तो अब वो खुद कोशिश कर रहा था, अपने हिसाब से लगा हुआ था। जब आप अपने हिसाब से लगे होते हो और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं, आपको पता ही नहीं होता कि गलती कहां कर रहे हो आप, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितनी डेप्थ तक जाना है, क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं करना, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप किसी चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं समझ आ रहा मुझे, ठीक है ना। पर जब आपके पास एक मेंटोर होता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले ये चीजें लाखों, 2-3 लाख रुपए का खर्चा आता था टोटल। अब आपके मोबाइल पे घर बैठे, जॉब पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, आप मात्र 8,000 रुपए साल लगा के, और अगर 2 साल का जो मेरा कोर्स है ना, गेट 26-27 वाला, ठीक है, उसकी फीस आफ्टर ऑल डिस्काउंट सिर्फ 10,000 रुपीज है, बस 10,000 रुपए। और ये 10,000 रुपए ना आपको लग रहा हो मेरे कोर्स की फीस है, नहीं, ये मेरे कोर्स की फीस नहीं है, ये आपके 1 साल को बचाने की प्राइस है।
अगर आप यू कैन सेव योर होल 1 ईयर, या तो आप खुद टकरे मार सकते हैं किताबों के अंदर, ठीक है, या फिर एक आईएएस ऑफिसर, एक आईआईटीएन पर्सन आपको पढ़ा देगा, जिसके पास आप देख लो कितने साल का एक्सपीरियंस है। 2012 में इंस्टीट्यूट ओपन किया था, 2025 चल रहा है, 13 इयर्स का जिसके पास एक्सपीरियंस है। पढ़ा तो मैं 2008 से रहा हूं, ठीक है, तो 13 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास है गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन का, या तो आप उसके अंडर कर लो, ठीक है ना। तो राजी, ये एक तीसरी मिस्टेक है जो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। मुझे नहीं पता लोग क्या 8,000 रुपए बचाना चाहते हैं, उनकी सोच क्या होती है, पर इस गलत सोच की वजह से आपका पूरा फुल फ्लेज 1 ईयर आपका स्पॉइल हो जाता है, ठीक है ना। खुद करने की कोशिश करोगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते भाई, मैंने खुद किया है, ठीक है, पर मैं खुद जानता हूं मैंने कितना टाइम लगाया। मैंने सेकंड ईयर पूरा दिया, थर्ड ईयर पूरा दिया, फाइनल ईयर पूरा दिया, ठीक है। वैसे तो मैंने थर्ड ईयर में भी गेट निकाल लिया था, ठीक है, बहुत अच्छे रैंक से निकले थे। फाइनल ईयर में मेरा एडमिशन हो गया था आईआईटी दिल्ली में, बिना ड्रॉप बिना कोचिंग सब कर लिया था। पर मैंने कितना एफर्ट डाला था मैं जानता हूं, और ये बात किसी को नहीं पता। मैंने 11th-12th में भी मैंने कोचिंग ली थी, फिजिक्स की, मैथ की, तो वो मेरा फिजिक्स और मैथ भी मेरा अच्छा था, तभी मैं ये सारा कुछ सेल्फ कर पाया, ठीक है। तो रजी, अगर आप मात्र क्या मतलब 8,000 रुपए अगर आप डालें ना, सिर्फ आप अपने सालों आप बचा सकते हैं, ठीक है। इस बारे में सोचना, इस बारे में ना सोचना कि क्या आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो खुद ट्राई कर रहे हैं इतने टाइम से, ठीक है। मतलब अगर नहीं बात बन रही तो थोड़ा सा आप अपनी स्ट्रेटेजी को आप चेंज करके देखिए, ठीक है, आपको एकदम से रिजल्ट मिलेगा। और ये बात मैं अभी की अभी प्रूव कर सकता हूँ राइट नाउ, ठीक है। राइट नाउ कैसे? सिर्फ नीचे कमेंट्स में मेंशन करो आई वांट टू ज्वाइन योर फ्री क्लासेस, ठीक है। मैं आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा, आप पढ़ के देखो, सिर्फ एक सब्जेक्ट आप पढ़ के देखो। आपने पहले खुद पढ़ाई की है, आप मुझसे पढ़ के देखो, सिर्फ एक सब्जेक्ट कह रहा हूं, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का कोर्स आप अटेंड करके देखो, आप देखना जमीन आसमान का फर्क। स्पेशली तब जरूर पढ़ना अगर आपने पहले खुद कर रखा है। अगर पहले इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रखा है ना, बच्चे बोलते हैं सर मेरे को तो आता है थर्मोडायनामिक्स, आता है ना, अब ज्वाइन करके देखो क्लास, तुम्हें पता चलेगा कि आने के बावजूद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। जिस पर्सन को आता है उसे तो सब कुछ आता है, पर जब तुम क्लास अटेंड करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि यार इस तरह से तो मैंने कभी इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स देखा ही नहीं, मैं तो सिर्फ चीजें रट रहा था, या जो मैं पढ़ रहा था वो तो कभी एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें जब तुम्हें पता चले, तुम्हारा अपने आप दिमाग खुलेगा। जब एक बार तुम्हें पता चल गया ना कि हाँ वो क्या चीज है, वो क्यों नहीं बात बन रही, ठीक है, तो तुम उसके बाद फिर तुम्हारी गाड़ी अपने आप चल पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करो, नीचे कमेंट्स में मेंशन करो आई वांट टू ज्वाइन योर फ्री क्लासेस, ठीक है। तुम्हें मैं अपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के बैच में ऐड कर लूंगा, कूपन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, जो भी होगा, ठीक है। और अगर तुमने पहले मुझसे पढ़ रखा है या मेरा कोई वीडियो वगैरह देखा हुआ है, चीजें समझ आ रही है, तो मुझसे पूरा मैकेनिकल पढ़ना चाहते हो, मेरी एंड्रॉइड ऐप है प्ले स्टोर पे, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, वहां जाओ, स्टोर सेक्शन में जाओ, गेट 26 का बैच है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, होली सेल चल रही है आजकल, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लो। फीस मात्र 8,000 रुपए 26 बैच की, गेट 27 की मात्र 10,000 रुपए, साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहा हूं। फैब में गेट एग्जाम होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने और मिलेंगे, 31 जुलाई तक कोर्स वैलिड रहेगा, ठीक है। तो कोई भी जॉब होगा, इंटरव्यू होगा, कुछ भी होगा, उसके लिए मैं फुल गाइडेंस दूंगा, प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसमें फ्री है, प्लस पर्सनली गाइड करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारा कुछ बताऊंगा। प्लस अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डेली बेस पे, फोन पे डेली बेस पे पर्सनल मेंटोरशिप भी दे सकता हूं, ठीक है। उसमें तुम्हारी प्रोग्रेस को मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा, रोज तुमने कितना काम किया पर्सनली मॉनिटर करूंगा, ठीक है। सारा कुछ अवेलेबल है मेरी मोबाइल ऐप पे, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी 3 मिस्टेक्स ऑफ फ्रॉम लाइफ ऑफ अ गेट एस्पायरेंट। अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट्स में आपकी जो भी फीलिंग्स हैं जरूर मेंशन करना। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स कोर्स के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।